क्या आप भी बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते करते कब घंटे बीत जाते हैं आपको पता नहीं लगता, या फिर बार बार फ़ोन चेक करते हैं ये देखने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई व्हाट्सएप या फिर किसी और सोशल मीडिया ऐप से, या फिर सुबह उठते ही आपका पहला काम फ़ोन चेक करना होता है, या फिर आप खाना खाते हुए या फिर सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप करते हैं तो हो सकता है फ़ोन एडिक्ट हो चुके हों। ये बात सुनकर आपको शायद शौक लगे, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने फ़ोन एडिक्शन को गैम्बलिंग और स्मोकिंग जैसे खतरनाक नशे से भी कंपेयर किया है। आइए फ़ोन एडिक्शन से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में स्मार्टफोन एडिक्शन एडोलसेंस और यंग एडल्ट्स में करीबन 25 से 44% है। डेटा सजेस्ट करता है कि 3 में से 1 बच्चा वर्ल्ड वाइड अपने फ़ोन से एडिक्टेड है। ग्लोबली सोशल मीडिया पे हम ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे डेली के स्पेंड करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के 4 साल के बराबर होता है। सोशल मीडिया ऐप सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स लाती है। हार्वर्ड की एक स्टडी के हिसाब से बार बार नोटिफिकेशन और मल्टीटास्किंग की आदत हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर देती है। एक और स्टडी के हिसाब से 23% लोगों में फ़ोन यूज़ ना कर पाने पर एंग्जाइटी फील करना, अपने फ़ोन पर बिताए गए समय को कंट्रोल ना कर पाना और मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना कि दूसरी एक्टिविटीज़ पर इसका नुकसान होना जैसे लक्षण नोटिस किए गए हैं। पर एडिक्शन से बचा जा सकता है। राइटर कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में फ़ोन एडिक्शन से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ दिए हैं, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2000 में फ़ोन और सोशल मीडिया का एरा शुरू हुआ। दोनों से ही उम्मीद थी कि लोगों की लाइफ ईजी और हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। लेकिन 2008-2010 आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लॉन्च होने के बाद हमें अर्ली साइंस ऑफ एडिक्शन दिखने लगे। नोमोफोबिया, जिसे फ़ोन के साथ न होने का डर कहते हैं, उसके बारे में भी हमें पहली बार पता लगा। 2012-15 में हमारे सामने इससे जुड़े कुछ मेजर मेंटल इश्यूज़ और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ सामने आने लगे। और 2016 के आते आते हमें पता लगने लगा कि जो टेक्नोलॉजी हमारे हेल्प के लिए बनी थी और जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए था, अब हम उसके एडिक्शन में फंस चुके हैं और वो आजकल हमें कंट्रोल कर रहा है। पर आप सोचेंगे कि सोशल मीडिया ऐप तो दुनिया के हर कोने के लोगों को एक साथ लाता है, तो भला सोशल मीडिया पे बात करके एडिक्शन कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सारे सोशल मीडिया ऐप्स हेविली इन्वेस्टेड होते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि कैसे वो अपने ऐप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाएं। इन ऐप्स का इंटरफेस इस तरह से इंजीनियर होता है कि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसे ही अचीव करने के लिए वो बहुत सारे फीचर्स डालते हैं अपने ऐप्स और वेबसाइट्स पे। जैसे कि सोशल मीडिया का एक फीचर होता है लाइक बटन। आप जिन भी पोस्ट को लाइक करते हो, उसके बेसिस पे ये सोशल मीडिया ऐप आपके फ्रेंड्स और प्रेफरेंसेस को नोटिस करती है और अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट या फिर पोस्ट दिखाती है। और फिर जब आप उन पोस्ट को दोबारा लाइक करते हो, जिसे ऐप ने आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से दिखाया है, तो उन्हें वैलिडिटी मिल जाती है कि उनकी एनालिसिस आपके रिगार्डिंग सही थी और फिर वो वैसे कंटेंट आपके फीड से भर देते हैं और ये विशेष साइकिल चलता रहता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता रहता है। ये तो थी प्रॉब्लम। अब समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के यूज़ को ऑप्टिमाइज़ करना। इसमें हम हर टेक्नोलॉजी के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे इस बेसिस पे कि वो हमें कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी है जो वैल्यूएबल है, हम सिर्फ उसे ही रखेंगे, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम हैप्पीली इग्नोर कर देंगे। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सिर्फ एक छोटी सी डाइवर्जन या ट्रिवियल कन्वीनियंस ऑफर करती है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो फिर हमें उन्हें एनालाइज करना होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका है इस वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए। अगर जवाब नहीं है, तो हमें देखना होगा कि कैसे हम उस टेक को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आइए अब उन स्टेप्स को देखते हैं जो फ़ोन एडिक्शन से बचने के लिए इस बुक में कार्ल न्यूपोर्ट ने 3 पॉइंट स्ट्रेटजी सजेस्ट करी है। डिफाइन योर टेक्नोलॉजी रूल्स। फर्स्ट स्टेप में आपको वो सारे ऐप्स आइडेंटिफाई करने होंगे डिजिटल मिनिमलिज्म की टेक्निक को यूज़ करके। मतलब आपको एनालाइज करना होगा कि वो कौन से ऐप्स हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी वैल्यू इन रिटर्न उतनी नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी को वेट लूज़ करना हो तो उसे अपनी डाइट से जंक फूड हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप वो ऐप ना डिलीट करें जिससे आपको पर्सनल या फिर प्रोफेशनल हार्म हो सकता है, जैसे कि आपकी ईमेल्स। हाँ, पर आप इसके ऊपर बिताया हुआ टाइम ज़रूर कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी ईमेल फ़ोन से ना यूज़ करके डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी ईमेल्स ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगी
और आप उसे अननेसेसरी यूज़ करने से भी बचेंगे। टेक अ 30 डेज़ ब्रेक। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और हेल्दी लाइफ वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है उन ऐप्स और वेबसाइट से 3 दिन का ब्रेक लेना जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है और जिनका आपकी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं है। इस ब्रेक के दौरान सिर्फ उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको सिर्फ लिंक्डइन या फिर अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही यूज़ करना चाहिए, वो भी सिर्फ उतना ही जिससे आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे काम करने के लिए 30 डेज़ का ब्रेक लेने की क्या ज़रूरत है। ये तो हम बिना ब्रेक लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग एडिक्शन को ख़त्म करेगा, साथ ही आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका देगा, जिससे आप सोशल मीडिया में अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। क्योंकि एक एडिक्शन है तो आपको विड्रॉल सिम्टम नज़र आ सकते हैं, जिसके वजह से शुरुआत में ये प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं होगा। आप रेस्टलेस फील करेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ टेम्परेरी है। टाइम के साथ साथ आप देखेंगे ये अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब आप सोशल मीडिया और नेसेसरी ऐप्स पे अपना टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं तभी आपके पास काफ़ी टाइम बचता है उन काम के लिए जो आपके ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अब क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है तो ये सही टाइम है खुद के थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, जिसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब सिर्फ अकेला रहना नहीं होता, बल्कि एक समय होता है जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट करते हैं। ये वो समय होता है जहाँ आप दूसरों के इनपुट से दूर रहते हैं। सॉलिट्यूड आपको कई बारी प्रॉब्लम से निकालने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में सोचे कि आप किसी स्ट्रेसफुल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, जैसे कि जॉब स्विच करना है या किसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना, अगर आप हर वक्त लोगों के एडवाइस सुनते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ओपिनियंस देखते हैं तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त अकेले बिताते हैं तो आप अपने इमोशंस और प्रायोरिटीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। ये सॉलिट्यूड आपको अपने डिसीजन के प्रॉन्स एंड कॉन्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने का मौका देता है, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ये इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े लीडर्स इसका यूज़ करते हैं टफ डिसीजन लेने के लिए। इस ब्रेक को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए या फिर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। इसमें आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे बट समहाउ आप टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए। आज के डिजिटल ज़माने में सोशलाइजिंग का कंसेप्ट बदल चुका है। पहले हम फेस टू फेस बात करते थे, एक दूसरे के इमोशन समझते थे और अपने थॉट्स को शेयर करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन ने इस कम्युनिकेशन को आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल बना दिया, क्योंकि एक छोटी कन्वर्सेशन भी हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हम उनके इमोशंस और इंटेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारी एवोल्यूशनरी कैपेबिलिटी का हिस्सा है, जो करोड़ साल के डेवलपमेंट का नतीजा है। ऐप्स और वेबसाइट हमें सिर्फ छोटी टेक्स्ट मैसेजेस, इमोजीज और लाइक तक सीमित कर देता है, जो एक रियल कन्वर्सेशन का डेप्थ नहीं दे सकते। इस आर्टिफिशियल सोशलाइजिंग के कारण हमारा दिमाग वो सेटिस्फैक्शन नहीं पाता जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन से मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि सोशल मीडिया ऐप पे लाइक और कमेंट करने की जगह रियल लाइफ इंटरेक्शन रखें। फॉर एग्जांपल, किसी दोस्त को सोशल मीडिया पे बर्थडे विश करने से अच्छा है कि आप उन्हें जाकर पर्सनली मिलें और उन्हें विश करें। इससे आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा और आपका इंटरेक्शन भी सिर्फ लाइक और कमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। स्टडीज़ कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उतना ही हम ऑफलाइन इंटरेक्शन के लिए कम समय निकाल पाते हैं। इसका रिजल्ट ज़्यादा लोनलीनेस और डिससेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है और रियल लाइफ कन्वर्सेशन को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम बायोलॉजिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए बने हैं। सोशल मीडिया के वीक टाई कनेक्शन के मुकाबले ये रिलेशनशिप्स हमें इमोशनल सपोर्ट, ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस का एहसास देते हैं। लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना या थॉटफुल कन्वर्सेशन करना हमें ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है, और यही एक कारण है कि सोशल मीडिया के कारण लोग लोनलीनेस ज़्यादा फील करते हैं। टेक्नोलॉजी का मिनिमलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके हम अपना वो वक्त रिक्लेम कर सकते हैं जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग में वेस्ट होता है। इस वक्त को हम अपनी फैमिली के साथ डिनर या दोस्तों के साथ मिलने में स्पेंड कर सकते हैं। वेदर हर कुछ मिनट में फ़ोन चेक करने और उनके रिप्लाई करने से अच्छा है कि आप दिन का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए जब आप इन सारे मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। ऐसा करने से आप जो आप काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन से बार बार परेशान नहीं होंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि शुरुआत में आपके आसपास के लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, बट टाइम के साथ वो भी समझ जाएंगे और आपके डिसिप्लिन की रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपना खाली टाइम पसंदीदा क्राफ्ट के लिए दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे किसी क्राफ्ट में रुचि है जिसे आप आज तक पूरा ना कर पाएँ,
तो आप उसे सीख सकते हैं या फिर उसे कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, गिटार या फिर स्विमिंग। इससे आप वो करेंगे जो आपको पसंद है और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप फेस टू फेस और एक स्ट्रक्चर्ड सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जो कि सिर्फ फुलफिलिंग नहीं होती बल्कि एक डीपर ह्यूमन रिलेशनशिप भी बनाती है। सोशल लेजर में या तो फिर आप कोई गेम खेल सकते हो जैसे लूडो, चेस, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो जैसे रनिंग, फुटबॉल खेलना या फिर क्रॉसफिट ट्रेनिंग करना। अब 30 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता लग चुका है कि आपको किस ऐप की कितनी ज़रूरत है, और आपको ये भी पता लग चुका है कि फ़ोन और सोशल मीडिया को कम यूज़ करने के कितने फ़ायदे हैं। अब आपको फ्रेश रिस्टार्ट करना होगा और ये इवैल्यूएट करना होगा कि कौन से ऐप्स या वेबसाइट्स आपको वो वैल्यू देंगे जो आपको चाहिए। इसके लिए आप अपने आप से ये 3 सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को सपोर्ट करती है जो आपके लिए सच में बहुत वैल्यूएबल है? क्या ये उन वैल्यूज़ को सपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है? अगर नहीं, तो क्या आप इसे किसी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? क्या आप इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एक क्लियर और एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ज़रिए लिमिट कर सकते हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो? रीइंट्रोडक्शन के बाद आप अपने डिजिटल लाइफ को उस तरह डिफ़ाइन करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और मेंटल क्लैरिटी के लिए बेस्ट है। ये याद रखिए कि ये टेक्नोलॉजीज़ हमेशा रहने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऐप बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, पर आपको ये बैलेंस ज़रूर बनाना चाहिए कि ये आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं और आपको इन पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। रेदर ये ऐप्स डिसाइड करें कि आप उन पर कितना टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।